बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं अल्फाज में बहुत ताकत होती है, इसलिए कभी भी ना इस ज़ुबान को खोलने से पहले ना 100 बार सोचें। ज़ुबान में ना हड्डी नहीं होती, लेकिन हड्डियां तोड़वा देती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ज़ुबान की वजह से, बड़ा बोलने की वजह से अक्सर लोग जलील होते हैं, मार खाते हैं। कोई चौधरी था गांव का, बहुत नेक आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, लोगों के साथ उसके मामलात बहुत अच्छे थे लोगों के साथ। उसका एक ही बेटा था और वो बीमार पड़ गया। समझ ना लगे उसकी बीमारी क्या है। उसने चौधरी ने गांव के हकीम, तबीब, शहर से बड़ा डॉक्टर बुला लिया। पैसे वाला आदमी था, उसके बच्चे के इलाज के लिए। अब उनसे ना उसकी समझ ना आए। बाद कात ना मसला होता है रूहानी सा। डॉक्टर अपना काम करता रहा, ड्रिप लगाता रहा, टेस्ट लेता रहा, एक्सरे करता रहा, लेकिन दवाइयाँ देता रहा, कोई फ़ायदा ना हुआ। वहाँ घूमता फिरता गांव में एक दरवेश आ गया। दरवेश ने देखा पूरा गांव परेशान है, क्या मसला हो गया, क्या क़यामत आ गई। पूछता है, भाई आप लोग क्यों परेशान हो, क्या हुआ। एक बंदा बताता है कि हमारे गांव का चौधरी है, बहुत अच्छा आदमी है, उसका बेटा परेशान है, उसकी वजह से पूरा गांव परेशान है। तो वो कहता है, अच्छा मुझे उसके पास ले चलो, शायद मैं कुछ हल निकालूं। वो उसको लेके गए चौधरी के पास। चौधरी कहता है, अल्लाह के बंदे यार, मैं तो बहुत परेशान हूँ, अल्लाह से बड़ी दुआएं की है, कुछ आप कुछ कर सकते हैं तो करें। वो उस बेटे के पास पहुँचता है, देखता है उसके चेहरे पे, माथे पे ऐसे हाथ फेरता है, उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ता है, कुछ कलाम पढ़ता है, अल्लाह का दम करता है उसके ऊपर। और चौधरी से कहता है, मैंने इसकी नब्ज़ चेक की है, इसको ऐसा कोई मसला नहीं है बड़ा, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वो पास ही खड़ा जो डॉक्टर था, उसको बड़े मर जलन महसूस हुई, उससे बर्दाश्त ना हुआ। तंज़ी अल्फाज में बोलता है कि आपने 4 अल्फाज पढ़े हैं और आप कह रहे हैं बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं शहर का बड़ा डॉक्टर हूँ, चौधरी साहब के लिए यहाँ पे आके रुका हुआ हूँ। मैंने बच्चे के फ़लाँ टेस्ट किए हैं, ये गोलियाँ दी हैं, ये इंजेक्शन लगाए हैं, उससे मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। आपने चंद अल्फाज पढ़े हैं और आप कह रहे हैं बच्चा ठीक हो जाएगा। मेरी समझ से बाहर है, ये अल्फाज में इतनी ताकत होती है, आप कमाल करते हैं। अब दरवेश समझ गया कि इसका मसला क्या है। दरवेश ने उसकी तबीयत साफ़ करने के लिए ना बोला कि आप पढ़े लिखे हैं, जो भी हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से आप एक अहमक इंसान हैं, आपका दिमागी तवाज़ुन हिल गया है, आप बेवकूफ़ हैं, आप जाहिल हैं। डॉक्टर ने ये सुना था, डॉक्टर आप पे से बाहर हो गया। डॉक्टर ने चढ़ाई कर दी उसके ऊपर। तुम होते कौन हो मुझको जाहिल बेवकूफ़ होने कहने वाले। मैं सर्जन, बाहर से पढ़ा लिखा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। उस पर गुस्से में उस पर चढ़ाई कर गया, उसको मारने के लिए आगे हुआ। 2 बंदे ने उसको पकड़ लिया तो दरवेश फिर थोड़ा सा मुस्कुराया और कहता है, देखिए अल्फाज की ताकत। डॉक्टर फिर चुप हो गया, एकदम रुक सा गया। कहता है, देखो कुछ देर पहले तुम बड़े तहजीब से बात कर रहे थे, और जब मैंने चंद दिल चीर देने वाले अल्फाज, सख्त अल्फाज अदा किए हैं, तो तुम्हारा लहजा बदल गया। इसे कहते हैं अल्फाज की ताकत। अल्फाज ही हैं जो दिल जीत भी लेते हैं, अल्फाज ही हैं जो दिल चीर भी देते हैं, अल्फाज ही हैं जो आँखों से आंसू बहाते हैं, अल्फाज ही हैं जो सीने से लगाते हैं, अल्फाज ही हैं जो अर्श तक पहुँचाते हैं, अल्फाज हैं जो कब्र तक पहुँचाते हैं, अल्फाज ही हैं जो दोस्त को दुश्मन बना देते हैं, अल्फाज ही हैं जो दुश्मन को दोस्त बना देते हैं। अल्फाज में बहुत ताकत होती है। अल्फाज की बड़ी लंबी चौड़ी गर्दान पड़ी है उस दरवेश ने। तो डॉक्टर जॉनसन ना थम सा गया और वो कहता है, देखो जो मैं अल्फाज पढ़े हैं कोई आम अल्फाज नहीं, अल्लाह के अल्फाज हैं, कुरान के अल्फाज हैं ये। और बाज़ का तुम लोगों को समझ जब नहीं लगती तो रूहानी इलाज होना होता है। कहते हैं ना, ये ज़ुबान को इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है, महफिल में, मजलिस में, कहीं भी, क्योंकि ज़ुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन हड्डियां तोड़वा देती है। इस ज़ुबान को संभालने के लिए आगे 32 चौकीदार हैं, जो दांत हैं हमारे, उसके आगे की होंठ हैं, ये पहरेदार इसके।
लेकिन ज़ुबान जब ना संभले तो इनसे भी नहीं संभलती। मेरी वालदा कहा करती थी कि लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझती है। बात पायदार हो, छोटी हो तो चल जाती है, आवाज़ में गरज हो और हकारत हो, वो आपको कहीं भी इज़्ज़त नहीं दिलवा सकती। कोशिश करें ज़ुबान इस्तेमाल करने से पहले, खोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले सोच लें कि ये आपकी इज़्ज़त बनाएगी या बिगाड़ेगी। दिखने में आदमी बिल्कुल सादा सा होता है, लेकिन उसके जो अल्फाज होते हैं ना, वो दिल में घर कर जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दिल चीरने वाले बनते हैं या दिल में घर करने वाले बनते हैं। अच्छी बात जो होती है ना, वो एक दो बंदे को अच्छी लगती है, लेकिन जब एक बंदे को भी असर हो जाता है ना अच्छी बात का, उससे माशरे में बहुत चेंज आता है, बहुत तब्दीली आती है। कोशिश किया करें लोगों से अच्छी बात करें, ताकि लोग आगे वो बात फैलाएं। ठीक है ना? दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।